ये ना अगले टॉपिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली वांट यू कि आप बड़ा आराम से देखें समझें, ठीक है। ऑलराइट इसके लिए आप सबसे पहले वेक्टर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बेसिकली एक समझ लें कि सिंगल डायमेंशनल है और डायनामिक है, ठीक है। क्या है? ऑलराइट, सो कैसे यूज़ करते हैं? वेरी सिंपल, आप लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर, ठीक है। इट्स ए क्लास, ठीक है। मैं आपको आज सिर्फ यूजेज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने लेस देन का साइन डालना, यहाँ पे ना इसकी डेटा टाइप बता दी, ठीक है। और यहाँ फॉर एग्जांपल आपने वीज बता दिया, ठीक है। सो द नाइस थिंग अबाउट दिस वेक्टर इज कि ये जो वेक्टर है ना, ये एक्सपैंडेबल है। क्या है? और बड़ी मजे की चीज़ है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं करूँ ना, इज यहाँ पे मैं कहूँ लेट से 10 साइज की बना दिए और मैंने यहाँ पे 1 से कर दिया, ठीक है। ये इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो पीछे बैकग्राउंड में बना हुआ है, ठीक है। ये तुमने लगाया नहीं है इसमें, तो ये बेसिकली आप बैठे उसमें। सो ये क्या कहता है? ये कंस्ट्रक्टर बड़ा मजे का बना हुआ है। ये कहता है मैं 10 साइज की ब्रैकेट पे अरे बना लूंगा, और मजे की बात 1 से सबको इनिशियलाइज करो। नाइस है ना? हमारे आमतौर पर जैसे इनिशियलाइज होती ना, उससे डिफरेंट है। कैसे? वो सिर्फ पहली को इनिशियलाइज करता था, बाकी को इनिशियलाइज नहीं करता था, बाकी जीरो से करता। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। तो मैं कहता हूं फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन वीज डॉट साइज। इसके अंदर साइज का फंक्शन होता है i प्लस प्लस, और यहां करते हैं सी आउट वीज का ith एलिमेंट। सो यहां पर स्पेस डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो मजे की बात यह है कि ये अरे की तरह इंडेक्सिंग भी हो जाती है इसमें। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, क्या नजर आ रहा है आपको? सारे के सारे 1 से इनिशियलाइज है। ये बात समझना कि सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कर दूं 100, सो यू कैन सी दैट कि सारी वैल्यूज 100 से इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। यार मैंने कभी की नहीं, मेरे ख्याल में यार ये कोई फॉन्ट नहीं बड़ा हो सकता? सर फॉन्ट बड़ा नहीं होता, ठीक। आप चाहें तो इसका लेट मी चेक, क्या था 10, लेट से 10 2 कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं करेगा, नहीं करता, ठीक है। सो आप सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ऑलराइट। हाँ आप आई थिंक ये कर सकते हैं, आई थिंक सो आप ये कर सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या कर देगा? ये 4 साइज की ऑटोमेटिकली अरे बना देगा और उसमें 1 2 3 4 होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, साइज बैकएंड ऑटोमेटिकली बनाता है, ठीक है। ये कैसे बनाता है, ठीक है, वेट फॉर इट, ठीक है। ऑलराइट, यू हैव टू वेट फॉर 1 month टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट आई रियली वांट कि आपको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सो मैं आपके सामने एक छोटा सा इस्तेमाल बताता हूँ उसका। अच्छा एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि इसमें एक तो इस तरीके से आप लूप लगा सकते हैं, ठीक है। int i is equal to 0, और इसको आप बिल्कुल जिस तरह से अरे में इंडेक्सिंग करते हैं इसमें भी इंडेक्सिंग हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, एक और तरीका इसका बड़ा जबरदस्त है और वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो कि आपको अगेन इस कोर्स के एंड में समझ आएगी। वो है कि आप करें ऑटो i is equal to v's dot begin, i is not equal to v's dot end, और ये है i प्लस प्लस। और यहां पे आप सिंपल सा काम करें स्टेरिक i। ये बैकएंड पे करता क्या? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बैकएंड पे याद है हमने अगर बैकएंड में अरे बनाई होगी तो बैकएंड में उसने एक पीछे एक पॉइंटर रखा होगा जो डायनामिक अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। ऑलराइट, डायनामिक मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी आपके सामने मैं इसके अंदर एक और फंक्शन है जो यूज करके बताता हूं, इसका नाम है पुश बैक। सो पुश बैक करते हैं तो एसेंशियली इसके एंड पे ये वैल्यू इंसर्ट कर देता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है।
ऑटो क्या होता है? ऑटो वैसे एक बड़ी मजे की चीज है कि फॉर एग्जांपल ऑटो का मतलब पता क्या होता है? अगर मैं कहूँ ना ऑटो v इज इक्वल टू 0, ठीक है? ऑटो सी प्लस प्लस में एक बड़ा जबरदस्त सिंटैक्स है, इसमें ना आपको टाइप नहीं बतानी पड़ती, बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम विजुअल बेसिक, ठीक है? उसमें जो राइट साइड आप अलॉट करते हैं वो खुद ब खुद इस टाइप की बनती है, ठीक है? तो अगर आप मैं 0.5 लिखूंगा तो खुद ब खुद उसको फ्लोर में कन्वर्ट करता है। ये बात है? सॉरी, कैरेक्टर में कहेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह का मेल कहेंगे, जो आपकी राइट हैंड साइड की डेटा टाइप होगी वो खुद ब खुद उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब these के अंदर डॉट बिगिन का एक फंक्शन है जो बैक एंड पे एक्चुअली एक क्लास होती है, इसे कहते हैं आइटरेटर क्लास, ठीक है? और उसके अंदर एक पॉइंटर होता है, ठीक है? और वो आपको दिखा भी रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप डी रेफरेंस करते हैं तो एक्चुअली वो उसकी वैल्यू बताता है, ठीक है? तो एसेंशियली बैक एंड पे उसने क्या किया हुआ है, ये जो आई है, इस आई में एक पॉइंटर मौजूद है जो कि 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मजे की बात ये है, जब आप i++ कहते हैं तो वो अगले पॉइंटर पे पॉइंट करना शुरू करता है। ये बात है? सो इट्स अ वेरी नाइस सिंटैक्स जो कि उसकी इंटरनल डिटेल है जो कि वो बताता है। सो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो बिल्कुल वैसे ही आउटपुट करेगा जैसे पहले हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, अरे की तरह इंडेक्सिंग करते हैं। द नाइस थिंग इज कि ये पॉइंटर की तरह इंडेक्सिंग, आपको पॉइंटर की तरह ट्रैवर्सल बताता है। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। वेरी पावरफुल, रियली पावरफुल। द नाइस थिंग अबाउट दिस इज, ये जो मैंने आपको पॉइंटर वाली अप्रोच बताई है, इसकी खूबसूरत बात ये है कि ना इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि मैंने यहां पर एक वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो वो आइटरेटर मांगता है, ठीक है? या अगर मैं कहूं कि मैंने फलानी वैल्यू डिलीट कर दी है तो इंडेक्स नहीं दे सकते आपको आइटरेटर देना पड़ेगा, ठीक है? और आइटरेटर कैसे देते हैं? सो फॉर एग्जांपल मेरी 1 2 3 4 है ना, और मैं कहता हूं ये देखें, सो वैसे बाय द वे एक काम करते हैं, इसको यहां से उड़ा देते हैं, वॉइड प्रिंट वेक्टर का फंक्शन बना लेते हैं। इसे क्या पास करते हैं? वेक्टर इंटीजर %v's कह देते हैं, और ये जो लूप लगाया हुआ हम यहां लगा दें, ठीक है? और हम बेटा करते क्या है, मैं कहता हूं v's डॉट रिमूव, सॉरी इरेज, और इरेज में मैं भेजता हूं v's डॉट बिगिन। तो ये कौन सी वैल्यू रिमूव कर दें? सॉरी, ये पहली वैल्यू रिमूव कर दें, ठीक है? मजे की बात, अगर मैं कहूं बिगिन +1 तो ये क्या करेगा? तो ये सेकंड वैल्यू रिमूव कर देगा। और ये देखें, मैं उसके बाद जाके इसको प्रिंट करवाता हूं, और प्रिंट वेक्टर के नाम से मैं इसको कहता हूं मुझे प्रिंट कर दे। तो यू कैन सी दैट कि ये जो आंसर हमारी अरे आएगी वो अरे आएगी 1 3 4। ये बात समझ में? ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर 1 3 4 इरेज करने के बाद मैं कहता हूं v's डॉट पुश बैक, और पुश बैक में मैं कहता हूं लेट्स से 50, और अब मैं कहता हूं मुझे दोबारा से वेक्टर, जो नया वेक्टर है वो डिस्प्ले कराओ, ठीक है? और यहां पे हम सी आउट एंड एल भी लगा देते हैं, ठीक है? सो यू कैन सी दैट, तो इंसर्ट हो गया। ये बात समझे? इसी तरह एक और भी बड़ा मजे का फंक्शन होता है इसके अंदर, जिसे कहते हैं पॉप बैक। सो v's डॉट पॉप बैक, ठीक है? और कुछ भी पास नहीं होता इसमें, और मैं कहता हूं जी आप बताएं क्या होना चाहिए? प्रिंट मैंने एंडल नहीं किया था, तो मैं इसी को उठाता हूं और यहां पे प्रिंट कर देता हूं, ठीक है? सो पॉप बैक करने के बाद मैं दोबारा से प्रिंट करने को कहता हूं, सो यू कैन सी दैट कि ये प्रिंट हो गया, जो आखिर में इंसर्ट हुआ था वो डिलीट हो गया। ये समझ में आई बात? इस तरह से एक इंसर्ट फंक्शन होता है जो कि आप चाहें जिस जगह में इंसर्ट करवाना है वो आप इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको आइटरेटर देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये देखें, मैं कहता हूं मुझे शुरू में इंसर्शन करवानी है, तो मैं कहूंगा v's डॉट इंसर्ट, और ये कह रहा है मुझे आइटरेटर चाहिए। इसमें बहुत
अभी हम आपको सारे बता नहीं रहे, इसमें आपको बस मैं एक बता देता हूँ, वो है आप कहते हैं वीज डॉट बिगिनिंग, और मैं कहता हूँ लेट्स से कि 100 ऐड कर दो। सो ये क्या करेगा, ये बिगिनिंग में 100 ऐड कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं दोबारा से आपके सामने ये प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल F5, ऑफ कोर्स कर लेगा, चल जाएगा, ठीक है, वो आखिरी वैल्यू रिमूव कर देगा, ठीक है, अनलेस के वो एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी पे आप पॉप बैक करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, देख लेंगे क्या होगा। अगर एक वेक्टर है जो कि एम्प्टी है, उस पे अगर आप पॉप बैक कॉल करें तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्रैश करेगा, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, कोई इसमें इश्यू तो बता दे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ना कोई 15-20 मिनट है, एंड आई वांट टू डू वन थिंग, वो ये आप लोगों ने लैब की, कौन सी लैब की, सेट, ठीक है। मैं आपको पूरी की पूरी सेट की जो लाइब्रेरी है वो बना के दिखाता हूं यूजिंग वेक्टर, ठीक है, और देखना कि ये कितनी जल्दी बनती है, ठीक है। द पावर ऑफ सेट, ओके, लुक एट दिस। सो मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, ऐड करता हूं, क्या हुआ, क्लास क्या, हाँ ऐड क्लास, मैंने कहा पता नहीं की हो गया जी, माय अल्टीमेट सेट, ठीक है। क्या हुआ भाई, यहां पे बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, यहां पे नींद नहीं आती, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। ये मैंने क्लास बनाई है, ऑफ कोर्स हमने प्रैग्मा वंस लिख दिया है ताकि कुछ वो ना हो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, मैं यहां बनाता हूं, ऑफ कोर्स यहां मुझे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या बेटा, इंक्लूड वेक्टर यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, सॉरी मेरा नहीं ख्याल चाहिए, अच्छा आयोस्ट्रीम भी कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए आयोस्ट्रीम, ठीक है, हाँ अच्छा अगर आपने यही करवाना, आप CPP अलग बना दीजिएगा, ठीक है, तो मैं इसी के अंदर सारा काम कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्या, सो मैं ये करता हूँ, नाउ लुक एट दिस, प्लीज 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 प्लीज, मैं कहता हूं माय सेट, और हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था इस स्ट्रीम का %, ओहो बेड़ा गर्क, चले इंक्लूड f stream इंक्लूड io stream, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं रीडर, ठीक है, और यहां पे प्राइवेट बना लेते हैं और पब्लिक, और यहां करते हैं वेक्टर इंटीजर 20, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, रीडर के थ्रू हम अज्यूम कर रहे हैं कि शुरू में साइज पड़ा होता है, फिर उतनी वैल्यूज पड़ी होती है, ठीक है। तो मैं रीडर इंटीजर साइज लेता हूं, रीडर के थ्रू सबसे पहले क्या लूंगा, साइज, फिर करूंगा वीज डॉट रीसाइज, इसमें रीसाइज का फंक्शन है जिसके अंदर हम ये साइज भेज देते हैं, ठीक है, और हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन वीज डॉट साइज i प्लस प्लस, और हम कहते हैं रीडर के वीज के ith इंडेक्स पे जाके रीड करवा लो, ठीक है। तो ये मेरा रीडर बन गया, ठीक है। अब हम देखना यहां पर आते हैं, वॉइड प्रिंट बना लेते हैं, और प्रिंट में हम कुछ भी नहीं करते, ये जो मैंने प्रिंट लिखा था कॉपी करते हैं, यहां जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई एतराज तो नहीं किसी को, ठीक है। आप चाहे तो इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, ठीक है। सॉरी, रीसाइज जितना आप कहते हैं उतने साइज की एरे बना देता है, ठीक है। शाबाश,
अगर एग्जिस्टिंग अरे है 5 साइज की और हमने कहा 50 साइज की कर दो, तो वो पिछली वैल्यू कॉपी भी कर देगा और उसको रीसेट कर देगा। ठीक है, वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, और अगर आपकी अरे पहले बड़े साइज की थी छोटे साइज की कर दी तो वो क्लिप कर देगा। ठीक है, क्या बात है। हाँ हाँ जी, इनिशियलाइज कर देगा 0 से। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो 0 से इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वॉइड बनाते हैं, बल्कि नहीं, आप देखना क्या करते हैं, माई सेट यहां पे बनाते हैं जी यूनियन, बल्कि नहीं यूनियन, इसे कहते हैं माई सेट %। आपको याद होगा हमने यहां पे कॉन्स्ट लिखा था, यहां पे लिखा था हमने सेट टू, और यहां लिखा था हमने कॉन्स्ट। क्यों लिखा था बेटा? सॉरी, क्योंकि नया सेट। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा माई सेट, ठीक है, और मैं कहूंगा यहां पर लेट्स से रिजल्टेंट एस आर, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैटिक दिस। इसका मतलब क्या? पहला सेट तो इसको एज इट इज असाइन कर दो। ओके ओके, ठीक है, पहला सेट जो भी आया उसको एज इट इज असाइन कर दो, और दूसरा यूनियन निकाला ना, तो दूसरे में मैं क्या करूंगा, दूसरे में मैं देखूंगा पहले ही मौजूद तो नहीं है, अगर मौजूद है, ठीक है, सो लुक एट दिस फॉर लूप, ये देखें, ऑटो आई इज इक्वल टू s2 डॉट बिगिन, आई इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ओ की हो गया, सॉरी, क्योंकि कॉन्स्ट लगा हुआ है तो यहां पे सी बिगिन आता है, सी बिगिन। हाँ, ओह, डॉट वीज डॉट सी बिगिन, s2 डॉट वीज डॉट सी बिगिन, शाबाश, अंडरस्कोर हटा दे, सी मीन कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि उसके अंदर डीप कॉपी ऑटोमेटिकली चलती है, सो देयर इज नो नीड टू मेक इट। ठीक है, और अब मैं कहता हूं, ये देखें, इफ मैं कहता हूं आर डॉट वीज डॉट फाइंड, फाइंड होता है, क्या होता है, सर्च होता है, नहीं होता, डॉट, इसमें फाइंड होता है, दैट्स सैड, नहीं होता। हाँ, खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में एक देयर इज़ ए वेरी नाइस डेटा टाइप फंक्शन, एक लाइब्रेरी, इसका नाम होता है एल्गोरिदम, और यहाँ पे कोई फंक्शन होना चाहिए, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि कोई फंक्शन होना चाहिए, फाइंड, और यहाँ पे होगा, हाँ जी बताएं, मैं करूँगा आर डॉट, नहीं, आर डॉट वीज में फाइंड करो, और क्या फाइंड करो, फाइंड करो स्टेरिक आई। अगर ये सो फाइंड मुझे ये कहता है, आई थिंक ये थोड़ा सा, एक मिनट, फर्स्ट है लास्ट है, बिल्कुल ठीक है, तो आर डॉट वीज डॉट बिगिन से लेकर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, आर डॉट वीज के एंड तक। अच्छा, और अगर ये डबल इक्वल टू हो जाए किसके बराबर, आर डॉट वीज डॉट एंड के बराबर, इसका मतलब पता क्या है? अच्छा, ये जो मैंने आपको लाइब्रेरी बताई ना, उसकी बड़ी कमाल चीज है, वो ये है कि, अच्छा बाय द वे एंड पता क्या होता है, पाइथन, सॉरी ये जो लाइब्रेरी है ना वेक्टर की, इसके अंदर जो एंड होता है ना कंसीडर, वो होता है कि एक लिस्ट का एंड, बाय द वे एक अरे का एंड क्या होता है, उसका लास्ट इंडेक्स है, उससे अगला इंडेक्स, उससे अगला इंडेक्स, जो लास्ट है ना इंडेक्स, उससे अगला इंडेक्स उसका एंड है, क्योंकि उसने नॉट इक्वल टू कहा है। ठीक है, और उसने उसको लास्ट, उससे लास्ट से पिछला मतलब उससे इंक्लूड कर, ठीक है ना। सो बेसिकली हम कहते हैं अगर फाइंड करने को हमने कहा और उसने मुझे दे दिया एंड, और एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है कि उसको नहीं मिला, ओके, क्योंकि एंड इज नॉट पार्ट ऑफ दैट अरे। सो अगर उसने फाइंड करने को कहा और उसमें नहीं मिला,
तो हम करेंगे क्या, हम आर डॉट वीज डॉट पुश बैक कर देते, और कहां पुश बैक करते करते, क्या वाली पुश बैक करते, स्टेरिक आई। ठीक है, वी आर डन विद यूनियन। जे यहां पर एंड चाहिए, सॉरी, यानी हमने कहा क्या है, हमने कहा है बिगिन से लेकर एंड तक वैल्यू ढूंढो, और क्या ढूंढो, स्टेरिक आई ढूंढो, ये वैल्यू ढूंढो, ये बात समझे? ऑलराइट, अच्छा आप मुझे बताएं, अगर मैंने इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो क्या करूंगा, माई सेट क्या करें बेटा, इंटरसेक्शन, और बाय द वे हमें आखिर में रिटर्न क्या करवाना है बेटा, आर, जी रिटर्न आर। हाँ जी, क्या करें, ये जो हमने आर बनाया इसमें शुरू में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि आर में हम कब इंसर्ट करते हैं, जब वो सेम हो, जब वो सेम हो, तो सेम के लिए क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेटर बना लेते हैं जिसमें कुछ भी पास ना हो। हमजा आपने बताया था आज क्लास में कि डिफॉल्ट अगर कर दें और ये कर दें तो मसला हो रहा था, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, लेट्स से मैं एक माई सेट बनाता हूं जिसमें मैं लेट्स से इंटीजर साइज बना लेता हूं, जिसमें इक्वल टू 0 कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब ये दोनों डिफॉल्ट में सेट है, क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करता तो सवाल ये कौन सा कॉल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, भाई नीचे वाला भी होना चाहिए, क्यों, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। तो एक बात याद रखिए, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नीचे वाला बना दें तो ऊपर वाला आप नहीं बना सकते, ये बात समझ। सो या तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं या फिर आप अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाएं, ये बात समझ आ गई। सो कुछ लोगों ने ये गलती की हुई थी जो कि मेरे ख्याल में गलती है, उसको ठीक करना चाहिए। तो यहां पर आ गए, इसमें हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए बाय द वे अब ये लाइन का एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बैक एंड पे वीज का कॉपी का कंस्ट्रक्टर है, वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी वेक्टर बनाता है। यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर बेसिकली मैंने S2 को ट्रेवर्सल किया और मैं यहां पे पहले ढूंढ रहा था R में, अब R में नहीं ढूंढते बल्कि S1 डॉट बिगिन वीज डॉट बिगिन पे जाते हैं और S2 डॉट वीज डॉट एंड तक जाते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे भी हम कहते हैं S1, हाय ये भी S1 ही होना चाहिए, हाँ S1 है ही नहीं तो यहां पे क्या होना चाहिए, दिस, बल्कि दिस को भी रहने दो, मैं ऐसे डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड, यहां पे बिगिन होना चाहिए, सी बिगिन होना चाहिए, मेरे ख्याल में सी बिगिन होना चाहिए, सी बिगिन होना चाहिए, और यहां पे सी एंड होना चाहिए, S1 डालते हैं, आप खुश, ठीक है। S2 में क्यों चेक नहीं करना आप बताइए, क्योंकि S2 में तो एलिमेंट पकड़ रहा हूं, तो S2 में तो डेफिनेटली है, सो ऑल आई हैव टू डू इज S2 का एलिमेंट दिस में चेक करो, अगर वो उसमें भी मौजूद है तो उस केस में क्या करना है, मैंने उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें मौजूद होना चाहिए, विच मींस यहां पर एंड के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू एंड के बराबर है, और नॉट इक्वल टू एंड मतलब क्या है, उसको वो अंदर ही नहीं मिल गया, ओके। अगर नहीं मिलता तो वो एंड रिटर्न करता है, लेकिन अगर उसे मिल जाता है तो क्या रिटर्न करता है, ठीक है। ये बात समझ, वो कोई भी और एड्रेस रिटर्न करेगा जिसके वो बराबर एंड के बराबर नहीं हुआ, सॉरी फाइंड की जो रिटर्न टाइप होती है वो आइटरेटर होती है, पॉइंटर नहीं होती, आइटरेटर होती है। आइटरेटर एक्चुअली एक सब क्लास होती है, व्हिच वी विल टॉक अबाउट। सब क्लास क्या होती है, एसेंशियली क्लास के अंदर एक और क्लास होती है, वेरी नाइस है, व्हिच वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। बट आई रियली वांट कि आप इस वक्त ऊप की पावर को देखें कि हमें सिर्फ जनरल उसके फंक्शनैलिटी पता है और हमें नहीं पता अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन है, but how we powerfully we are using it, that's something I would like you to remember, okay। actually जो अगले पूरे 2 वीक है ना, we are spending time on vectors, ठीक है। उस वेक्टर के ऊपर हमने बहुत मजे के काम करते हैं, और मजे की बात यह है कि वेक्टर की इंटरनल डिटेल आपको पता भी नहीं हो कि कैसे इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से आपको यूज करवाएगी कि आपको पावर नजर आएगी, क्या मजेदार चीज, ठीक है। अच्छा इस तरह अगर आप कंप्लीमेंट लिखना चाहते हैं ऐसे कैसे करना पड़ेगा,
सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट में तो वो पहले ही है, तो हमें दिस का ऊपर लूप लगाना पड़ेगा और हमें देखना है कि S2 में वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली अगर मैं आपको हमने ये बिल्कुल वो कोड लिखता हूं, ये पेस्ट हुआ, इसका नाम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहां बेटा क्या होगा, यहां पे हम इसका लूप लगाएंगे, यानी दिस का मैंने लूप लगाया और सब किसमें करना है, S2 में जाके सर्च करना है, ठीक है। और यहां का आंसर नॉट इक्वल टू एंड नहीं आना चाहिए, बोले क्या आना चाहिए, डबल इक्वल टू एंड। अगर वो डबल इक्वल टू एंड के बराबर आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, डन। एक्चुअली हमें कोड लिखने में 15 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ दीस डेटा स्ट्रक्चर्स। ये आपको वेक्टर का फायदा नजर आ रहा है ना, ये वेक्टर कितनी पावरफुल चीज है। ओके, और एक्चुअली इस कोर्स के एंड में आई विल गोइंग टू टेल यू सेवरल सच डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनमें वेक्टर है, अरेज है, मैप्स हैं, हैश मैप्स हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, बिट वेक्टर है, दे आर मार्वेलस डेटा स्ट्रक्चर। ओके, बट आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि कितनी खूबसूरती से हम ये काम करते हैं। अगर हमने आप कोई भी वेक्टर बनाना हो, कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो, तो आराम से कर सकते हैं। वही जो आपने पूरी लैब बनाई थी ना सेट की, एक्चुअली आप उसको आधे घंटे के अंदर से कंप्लीट कर दें। हाँ, तो छोटे-छोटे इस तरह के मसले आ सकते हैं, बट ये आप खुद देखिए। अगर मसला हो ग्रुप पर पूछे, सारे मुझे हेल्प करें, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। प्लीज गो होम, जितना भी आपने सेट का काम किया हुआ था, ठीक है, सबसे पहला काम ये करें कि इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करें, ठीक है। ओके, और ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, वेरी सिंपल। और मजे की बात यह है कि आपके वो सारे जो एरर आ रहे थे ना, क्रैश हो रहा था प्रोग्राम वगैरह, इसमें कहीं भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे कॉपी कंस्ट्रक्टर और इवन बहुत सारी चीजें और भी उसमें बाय डिफॉल्ट हुई पड़ी, ठीक है। और हमारा कोई भी प्रोग्राम कहीं क्रैश नहीं, ठीक है जी। गुड क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टर खाली छोड़, क्यों? क्योंकि बैक एंड पे उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है जी। अहमद, बिल्कुल, हमने कोई इंसर्ट एंड नहीं बनाना, हमने एक्चुअली पुश बैक कॉल करना है, पुश बैक पुश कर देना, कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली इट्स अ मच सिंपलर इंप्लीमेंटेशन, हमने बहुत सिंपलर इंप्लीमेंटेशन की। हमें कोई फाइंड की जरूरत नहीं है जो हमने बनाया था, हमें कोई इंसर्ट एंड की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग व्हिच वी जो हमने बेसिकली अलग एज ए यूटिलिटी फंक्शन बनाए थे वो हमें यहां पर मिल गए। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन ले, अगर ये आप प्लीज बात सुन, कल आप लोगों ने सारों ने आना है मेरे ऑफिस में, और आपने पीएस में बैठे होंगे या मैं बैठा हूंगा, आपने अपनी हाजिरी लगवा के जानी है कि ये मैंने कर लिया। कहीं मसला आप आए हम हमारा बैठे, आपका ये मसला हल करेंगे। बेटा मेरी बात सुनो बॉस, अगला एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा वेक्टर के ऊपर, ठीक है। अगर आपका वेक्टर नहीं आते, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू कम इन द लेक्चर। ओके, अगली स्टडी जो हमारी है वो पूरी की पूरी वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये अगर आप देखिए बेटा, हर इसका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना बेटा, अपनी बात सुनो, ये जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं इनमें एक रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि आपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया हो। यार बात सुनो, बस आपने ना इसे छोड़ दो, आपने ना प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया हो, क्योंकि अगर आपने वो प्री रिक्विजिट कंप्लीट ना किया हो तो देन यू आर नॉट क्वालिफाइड। ओके, वो जो पूरी साइंटिफिक स्टडी है वो बिल्कुल फॉल अपार्ट कर जाएगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को प्री रिक्विजिट क्लियर नहीं है तो वो उससे एक्सपेरिमेंट में फायदा क्या है, ठीक है ना। सो प्लीज एक बात ध्यान में रखें कि आप ये हमारी जो जितनी भी स्टडी है वो सिर्फ तभी हो सकती है जब हमने जो ये काम किया है वो आप जो वेक्टर है वो अब आपको आज आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी आई विल गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू वेक्टर्स, ठीक है, और हम कोई और मजे की चीज है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट रियली आई रियली वांट कि आपके इसके ऊपर कमांड हो, ताकि जो हमने अगला जो एक्सपेरिमेंट हमारा स्टडी होनी है, ठीक है, उस पर हमसे आराम से कर सकें। बहुत खूबसूरत टॉपिक्स हैं जो मैंने आज तक पहले नहीं पढ़ाए, और इस तरह तो कभी भी नहीं पढ़ाया जिस तरह मैं आपको फॉर्मली करवा, जिस तरह मैंने अभी पॉइंटर्स की आपको चीज़ें करवाई, हमने कभी जिंदगी में इस तरह ये चीज़ें नहीं की थी जितनी तरीके से हमने आपको करवाने की कोशिश की। एंड आई होप
यू रियली एंजॉयड इट, कि वो किसी ये आपको कहीं पर मिलेगा नहीं इस तरह से आज आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे। हमने जितने तरीके से जिस तरीके से आपको सिमुलेशन करके दिखाया है, कोई बताया है, इस तरह आपको कहीं मिलेंगे, ठीक है। इतनी डिटेल में आपको कभी भी कोई ये नहीं बताया, ठीक है। इस तरह जो अगला टॉपिक है वो भी इसी तरह का बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। अगेन these topics are those topics जो कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, okay? So having a command on those topics will really strengthen you for the future, ठीक है। या अटेंडेंस ले लिया आपने? अच्छा, जस्ट इन केस मेरे ख्याल में ना एक बड़ा ज़रूरी बात होती है, वो ये होती है कि ना कि आपको ना मेन बता दिया जाए, क्योंकि मेन में अक्सर लोगों को लोडिंग में प्रॉब्लम आती है। बट एक बात सुन लें मेरी गौर से, एक छोटी सी बात मैंने क्या, मैं आई हेट टू से दैट बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट हाउ इट इज। लैब्स में जो लैब एग्जाम होता है ना, आपको लैब एग्जाम में एक ऐसा मैयर है जो अगर आप नहीं कर सकते ना तो आप पास नहीं हो। जो आपको पहले आप वो क्या लोडिंग फाइल, अगर आप अपने डेटा को सेट नहीं कर सकते, आपने प्रोग्राम तो बात की बात है ना, अगर आप डेटा को लोड करके चीज़ों को सेट नहीं कर सकते तो यू अनफॉर्चुनेटली यू शुड नॉट मूव फॉरवर्ड, ओके। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें कि जितनी जल्दी इस चीज़ को तो आप 10 मिनट में आपको करना आना चाहिए, कि जिस तरह का मर्जी कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपको दिया हो आपने उसको लोड करवा के चीज़ें सेट कर सकते, ठीक है ना। यानी कि कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, प्रिंट, ये 3 चीजें किसी भी क्लास को बनाने की सबसे पहली बिगिनिंग होती है, ओके। और उसके ऊपर दीज आर अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे देखें हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए था और ये हमने कर दिया। हम यहां गए, हमने ये देखें जी, ये ऐड किया, न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रखते हैं sets.txt। लेट्स से 4 सेट्स हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं लेट्स से पहला साइज है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट 4 साइज का है, 10 20 30 40। तीसरा जो सेट है वो लेट्स से 3 साइज का है, 100 200 20, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ लेट्स से 1 साइज का है और इसमें पड़ा हुआ है लेट्स से 50, ठीक है। मैं अपने मेन में गया, यहाँ जाके इसको तो मैं कर देता हूँ, ये मैंने सारा वेक्टर बनाया था जी। ऊपर जाके मुझे सबसे पहले क्या इंक्लूड करना पड़ेगा जी, माई सेट डॉट एच, वो ऊपर से इंक्लूड हो जाएगी। क्यों बोला? शाबाश। तो वो अच्छा जी, उसके बाद करते हैं क्या, इफ स्ट्रीम, हाँ जी बताएं। वो तो आपको करनी पड़ेगी हर एक में, लेकिन मेन में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन ने हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसकी वजह से वो इंक्लूड हो गई, ठीक है। सो इफ स्ट्रीम रीडर, और यहां क्या लिखते हैं बेटा, सेट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, रिटर्न 0। ऑलराइट, यहां पे हम माय सेट्स की 2 तरह की मैंने लोडिंग बताई थी आपको, क्या बेटा, हाँ जी, एस, यहां पे क्या करते हैं, इंटीजर साइज, रीडर के थ्रू सबसे पहले क्या लोड करते हैं, ठीक है, कितने सेट्स हैं, फिर हम क्या करते हैं, रीडर जी, प्लीज खामोश 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 खामोश, हाँ जी, क्या मसला हो गया, क्योंकि अगर मैंने ये करना है तो या तो मुझे इसको डबल पॉइंटर करना चाहिए, और यहां क्या करेंगे, ये क्या मसला दे रहा है, हाँ शाबाश। तो यहां गए, यहां जाके हमने कहा एस सेट्स इज इक्वल टू न्यू माई सेट, और यहां किया हमने साइज, और यहां पे वेरी गुड हम यहां पॉइंटर डालेंगे,
क्योंकि मैं भी पॉइंटर्स की अरे बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको याद होगा ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि उसी का कंस्ट्रक्टर यूज हो जाए, ठीक है। तो मैं करूँगा जी फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, ठीक है, साइज आई प्लस प्लस, और यहां करेंगे एस सेट्स की ith एंट्री पे तुम जाओ, उसका एरो क्या कॉल करो, बाकी नहीं, इज इक्वल टू न्यू सेट बनाओ, सॉरी माई सेट बनाओ, या प्लीज खामोश, और यहां क्या भेज देंगे बेटा, रीडर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यही फॉर लूप लगाते हैं और प्रिंट भी कराते हैं। वेरी गुड, यहां पे गए प्रिंट, ठीक है। डो नॉट फॉरगेट टू राइट एंड एल, आई डोंट नो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा है। तो हम करते हैं क्या, सी आउट ब्रैकेट सी आउट एंड, ठीक है। सो हमने प्रिंट कराया और ये कर दिया, और साथ हमने कहा सी आउट एस ब्रैकेट आई ब्रैकेट इक्वल टू, ठीक है। ये देखिए लोड हो गई, ठीक है। अगर आप दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज करना, अगर आप डबल पॉइंटर नहीं सिंगल पॉइंटर से काम करेंगे तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद एरो लोड कॉल करना पड़ेगा, बल्कि डॉट लोड कॉल करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? और वही जो आपने इंप्लीमेंटेशन वहां पे किया है वो क्या करते हैं, लोड में करते, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई? मैं एक दफा दोबारा बता देता हूं और मैं फिर आइंदा नहीं बताऊंगा। और वो ये है कि यहां पे गए, यहां गए, अब देखें मेरे कितनी देर लगी है, ये जो सारा का सारा हमने कोड लिखा है इसे कट किया और यहां गए वॉइड लोड बनाया, ये पेस्ट कर दिया, और ये जो हमने यहां लिखा है ये हमने यहां कर दिया और यहां पे हमने लोड कॉल कर दिया। इतनी सी देर लगती है और आप देखें मेरा 1 मिनट लगा कोड, ठीक है। और मैं वही तमाम का तमाम कोड आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, ये मैंने लिखा है, ये प्लीज जरा देखें गौर से, ये मैंने सारा का सारा जो मैंने कोड लिखा था ना, ये मैं इसका मेन 1 कर देता हूं, और ये देखें जी ये मेन एक्चुअली मेन हो गया जी। इसको मैं कर देता हूं ये, इसको मैं कर देता हूं ये, और इसको जी डॉट लोड, और यहां पे क्या करूंगा, डॉट प्रिंट, दैट्स इट। कोई एरर आ रहा है? हाँ, एक मिनट क्या कह रहा है? अच्छा मेन 1 ही नाम रख दिया, उसका मेन 2 कर देते हैं, तो पहले वाला भी मेन था ना। ठीक है, तो बेटा इतनी देर लगती है। और आई होप यू ऑल विल अग्री विद माय स्टेटमेंट कि जिसको ये नहीं आता ना उसे पास करना चाहिए। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस कि बेटा अगर आपको ये नहीं आता ना तो आपको पास नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने साथ जाते हैं। ठीक है जी बेटा। सर जो हमने क्लास में वॉइड का फंक्शन बनाया था जिसमें हम स्ट्रिंग रीडर पास कर रहे थे, वो फिर हमने दोबारा ऊपर ही क्यों मतलब उसको लोड को उसमें कॉल किया दोबारा कोड लिखने की जरूरत क्या है? मैं वहां पे अलग कोड लिखूं, यहाँ पे अलग कोड लिखूं, क्यों? नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो ऊपर हमने माई सेट का बनाया था। बेटा ये देखें यहां पर जो मैंने माई सेट है, प्लीज बात सुने, यहां मैंने कंस्ट्रक्टर किया, कंस्ट्रक्टर में रीडर भेज दिया और यहां पे मैंने ये वाला लोड पहुंचा दिया। अब एक तरीका ये था कि मैं सारी स्टेटमेंट्स यहां पर भी लिखता, मैं क्यों लिखूंगा? तो भाई फंक्शन ये काम कर रहा है। इसको याद है पहली क्लास में जब हमने सेटर बनाया था टाइम का, तो जब हमने सेटर बना दिया था तो हमने कहा अब मैं यहां पर चेक नहीं करूंगा, वो जब सेटर कर रहा है वो काम तो मैं 2 दफा क्यों करूं? दिस इज ए वेरी प्रेशियस पार्ट व्हाट वी विल लर्न इन आवर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सीखी थी वो ये थी कि अगर मैं 10 जगहों पे एक ही काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं चवल मार रहा हूं,
मुझे उसको एक फंक्शन बनाना चाहिए और वो फंक्शन कॉल में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मैं गलत कर रहा हूं तो क्या होगा, वो 10 की 10 जगहों पे गलत होगा, ठीक है ना। और उसका पकड़ने का तरीकाकार ये है कि उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये बात सुन, ठीक है। इट विल गोइंग टू सेव योर लॉट ऑफ टाइम। क्यों? आपका 10 टाइम से बच जाएगा, ठीक है जी। आपका सवाल, लोड में क्या? बिल्कुल नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर लोड कॉल कर सकता है। कंस्ट्रक्टर को जब क्रिएशन होती है तो तभी कॉल होता है, वरना वो कभी कॉल नहीं होता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर खुद कॉल नहीं किए जाते, ठीक है बेटा। उसके बाद आई थिंक वो प्रिंट वगैरह वाला काम है वो आप कर सकते हैं। मेन वाला जो आपने कैलकुलेटर वाला काम किया था वो काम यहाँ कर सकते हैं। सो वी रियली नीड कैलकुलेटर जो ये काम करा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज अटेंडेंस वेरीफाई करिएगा। वो सब बाहर गया। CS 17 45 9